इसके पीछे का रीजन सेंसर नहीं, थॉट क्लियर है कि हम चाहते हैं कि जैसे आपने कहा पुराने ज़माने में हम रेडियो पर गाना सुनते थे, टीवीज कम थी, तब भी पुराने गाने आज भी मेरे बच्चों को भी याद है, जो उन्होंने देखे नहीं लेकिन कहीं ना कहीं सुने। तो हम हमारे कानों की बात है ना, दिमाग और दिल तक जल्दी पहुंचती है, आंखों क्या की बात, नहीं, आंखों में धूल भी झोंकी जा सकती है। क्या बात। तो हमने सोचा कि शुरू में आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा आपका एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए हमारी फिल्म का जो एक्चुअली मकसद है और हम क्या सोच रहे हैं, वो एक गाने के ज़रिए आप तक एक उसकी झलक देना चाहते थे, ताकि आप विजुअल से उसको रिलेट ना करें। वो हर एक शब्द आपके कानों से गुजर कर दिल और दिमाग में छाया जाए, उसके पीछे का मेन मकसद ये था। Wow. Sir, would you like to add something? I mean, I'm going to translate whatever he told in Hindi. I'm going to translate that in English. Yeah. Pretty much, we are very much aligned on the same thought process from day one, right? In a movie, there's an audio, there's a video, right? When we're releasing this song, we want the people to get attached to this song, right? Yeah. Without the visual. So the message to the community, right, to all the people, is to get this message through the years, right? Once they get that message, then Jan 12th, yeah, you get the visual. करेक्ट, पूरी थ्रू आउट पूरी फिल्म में आपको ये बीजीएम में नजर आएगा, गाने का जो बैकग्राउंड, जो थीम, जो कंसेप्ट आप बोले ना कि फ्यूजन और पुराने वर्ड संस्कृति को मद्देनजर रखते जी। हुए इसको किया गया। आज की ऑडियंस, आज की लोगों को मालूम भी पड़े कि 10 शीश दलन उसका मतलब क्या है, तो लोग तो ताकि हर कोई रिलेटेड करे कि पाप का नाश कैसे होता है, विनाश कैसे होता है, तो इसलिए उस चीज को जहन में रख के किया गया है। Wow. जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ऑल द मीडिया एंड एवरीवन अराउंड हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म, ये काफ़ी दिल से बनाई गई फिल्म है, शांतनु सर का विजन है और इस विजन को हम किरदारों के जरिए हमने पर्दे पर निकालने की कोशिश करी है। अबाउट द सॉन्ग, क्योंकि ये गाने के सिलसिले में अभी हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं बात करने को, तो आप बोल रहे थे कि मेरे पैर हिल रहे थे यहाँ पर। मैं आपको बताऊं, ये हम कुछ 1 सवा 1 साल से सुन रहे हैं इसको। जब फिल्म शूट भी कर रहे थे उस वक्त भी सर शॉट्स के दौरान इसको चलाते थे ताकि हम वो फील करें, और हर बार पैर हिले, क्योंकि दिस सॉन्ग हैज सो मच ऑफ पावर, दिस सॉन्ग हैज सो मच ऑफ इंटेंसिटी, एंड बिकॉज यू गाइज डोंट नो द स्टोरी, वी गाइज हैव लिव्ड द स्टोरी। तो इस कहानी के जरिए दिस सॉन्ग हैज गॉटन सो मच इनटू अस के, and Shabir Bhai and the singer, all these guys have done such an amazing work with this song, incredible work. So it's a beautiful song, it's a very special song for us. और आप लोगों ने भी महसूस करा होगा, especially the towards the end when it goes ra 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 ra. I feel like standing every time I listen to the song. It's a beautiful song. I'm happy to be a part of this journey. I'm happy to be a part of this film, and it's just amazing. So thank you. पहली बात तो सबको हमारा प्यार, हम तो फिल्म बनाते हिट आप ही करते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट अंकित भाई एंड ऐश्वर्या टू जॉइन अस प्लीज। अकॉर्डिंग टू मी दिस सॉन्ग, अरे राम भाई प्लीज कम हियर, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। एंड संजय जी, वे संजय जी, Sanjay ji, Tirth, yeah. संजय जी, Also Ravi Chandran, the DOP, Mukesh Thakur. द आइज ऑफ द फिल्म। बट मैं यही कह रहा हूँ कि सर ने ये गाना जब सुनाया था तब मैंने मन बना लिया था, दिल बना लिया था कि ये फिल्म की रूह है। दिस फिल्म इज द एंटायर सोल ऑफ द फिल्म, द एंटायर इमोशनल जर्नी ऑफ द फिल्म इज एनकैप्सुलेटेड इन दीज लिरिक्स, इन दिस म्यूजिक, एंड फॉर दैट वन मैन इज रिस्पॉन्सिबल, द माइंड ऑफ सर एंड द टैलेंट ऑफ शब्बीर भाई। शब्बीर भाई ने जो गाना बनाया है एंड जो लिरिक्स है गाने के, जो बोल हैं, जो साज भाई और हमारे भाईजान ने बनाया है गाना, इट इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। दिस सॉन्ग वाज अ पार्ट ऑफ आवर वर्कशॉप्स। जब हम वर्कशॉप्स कर रहे थे, ये बता दूं मैं आपको कि सर ने हमें वापस स्कूल भेज दिया, क्योंकि हम समझते थे कि अभी हम एक्टर्स हैं, हम जाएंगे सेट पे शूटिंग करेंगे। सर ने हमारे लिए एक स्कूल खोला, उस स्कूल में हम जाते थे सुबह 8 बजे, 7 बजे, सॉरी 7 बजे स्कूल ही है। डॉट 8 या 7, कभी कभी सर 6 बजे भी बुला लेते थे, ये अलग बात है।
पर जैसे ही हम पहुंचते थे हमारा वार्म अप होता था ये गाना। और ये गाना जब एक बार आपको पकड़ ले तो फिर सर दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और परफॉर्मेंस निकलता है। तो दिस सॉन्ग इज रियली द हार्ट सोल ऑफ द फिल्म एंड इट मेक्स मी वेरी इमोशनल। आज भी जब मैं ये गाना सुनता हूँ मुझे लगता है कि यार गाने ऐसे बनने चाहिए। तो थैंक यू सर फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड थैंक यू एवरीबॉडी। यार सबको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। कभी सोचा नहीं था कि फिल्में इस तरीके से वर्क करती हैं। सर ने हमारे ऊपर मतलब एक एक शब्द, एक एक सीन, एक एक फ्रेम के ऊपर जो काम किया है, इट वाज अमेजिंग। और एक छोटे से गांव से मुंबई के पीवीआर तक की जर्नी, ये देखो यहाँ खड़ा हूँ, मतलब सो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए। बस प्यार चाहिए आप सबका, सपोर्ट चाहिए। ये मेरी पहली फिल्म है और मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा रिस्पांस होगा। थैंक यू एंड थैंक यू। Hi everyone, thank you for coming. पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम लोग भी एज एक्टर्स जब इस फिल्म से जुड़े थे तो हम भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि आप लोग अभी पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये मॉडर्न डे रामलीला, कलयुग की रामलीला क्या है। तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्टेड वर्कशॉप्स, बिफोर वी स्टार्टेड एनीथिंग, सर ने हम सबको बुलाया और शबीर जी को बुलाया और हमें ये गाना सुनाया और एंड वी वर लाइक वी नो व्हाट इट इज। सो दैट्स द एसेंस ऑफ दिस सॉन्ग, sung beautifully by Anis and Saj. So so I mean this is what the song is about। और जब से हमने ये गाना सुना है तब से हम ये धुन पे ग्रूव कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, फुट टैप कर रहे हैं और पूरी की पूरी एनर्जी ला रहे हैं हमारे परफॉर्मेंस के लिए। सो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। थैंक यू सर, थैंक यू सबीर भाई। Good evening. So I like this song very much. And as Adil sir said, it creates a lot of power. It has a power. And I loved it. It's very nice. Oh, yeah, guys, come on. Let's have it. दशमी का एक अलग नज़रिया लोगों को दिखाना चाहते हैं, इस वजह से इसका नाम दशमी है। और जनवरी में ही क्यों, वो तो एक प्रोसेस होता है फिल्म का। फिल्म की चीज़ें पूरी होते होते जो अच्छा मुहूर्त निकल जाता है उस पर हम रिलीज कर लेते हैं। इससे ज़्यादा कोई इसके पीछे का मकसद नहीं है। क्या प्रेपरेशंस किए वो तो मैंने अभी बताया कि सर ने हमें स्कूल भेजा। हमने एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस फॉलो किया। सर ने बोला कि इस फिल्म के लिए कोई रेफरेंसिंग मत करना। आमतौर पे ये होता है कि आप जब एक भूमिका अदा करते हैं तो उस तरीके का जो कुछ भी पहले हो चुका है आप उसको देखते हैं, उसको रेफरेंस करते हैं। पर इस किरदार के जैसा मुझे और कुछ मिला ही नहीं। तो सर ने मुझे बोला बिल्कुल कोई रेफरेंस मत करना, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। मैं एक स्कूल खोलूंगा, आपको सुबह आना है 7 बजे, कुछ महीनों के लिए हम ये करेंगे। वो जब सिलसिला ख़त्म हुआ तो सर हमें गोवा लेके गए। सर ने गोवा में हमारे साथ कुछ बहुत ही इंटेंस वर्कशॉप्स किए। वहाँ जाकर हमने कैरेक्टर पकड़ा और फिर ये कैरेक्टर जो है बने। मैं जानता हूँ कि पोस्टर पे मेरे 2 चेहरे हैं, पर इसके पीछे जो राज है वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। मैंने आपके प्रश्न का जवाब ठीक से दिया है। थैंक यू। सबको ये बता दूं, दशमी टॉपिक पे फिल्म बनाना ये एक बड़ी डेयरिंग का काम है, साहस का काम है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। और इस साहस के पीछे कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। जो सब्जेक्ट को मैंने हाथ लगाया है उस सब्जेक्ट पे इसके पहले 100,000 फिल्में बनी है, इसके बाद भी बनेगी, लेकिन दशमी जैसी फिल्म नहीं बनेगी। मैं आज मीडिया के सामने बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत साहस का काम करके इसको शुरू किया था। तो विजुअल नहीं दिखाने के पीछे ये गाना ही फिल्म का पूरा सोल है। अगर मैं इसके विजुअल दिखाऊंगा तो आप थिएटर में क्या देखोगे। तो ये पूरी फिल्म इसी गाने के ऊपर बेस्ड है जो हम थिएटर में दिखाना चाहते हैं। मीडिया को यहाँ बुलाया, इतना बड़ा थिएटर बुक किया ताकि आपसे सही से रूबरू हो जाऊँ। और मैं चाहता हूँ हमेशा एक कन्फ्यूजिंग बना रहे। आप सोच के आए थे वीडियो देखने मिलेगा, हमने नहीं दिखाया। आप सोच के जाओगे दशमी में रामायण देखने मिलेगी, हम नहीं दिखाएंगे।
हाँ हम कुछ नई चीज जरूर आपको दिखाएंगे हमेशा। जो सोच के परे हो ना, वही सबसे बड़ा होता है। तो आपने जो सोचा वो हमने नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। क्या मैंने पहले ही कहा है, क्या अलग दिखाती है इसके लिए थोड़ा सा 12 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको सबसे अलग दिखेगी। इसके बाद आने वाली फिल्में और इसके पहले आ चुकी फिल्मों से डेफिनेटली अलग होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्या है ये अभी मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आप सोचते हो उसके आगे जाता हूँ, तो वो थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रहेगा टिल द 12 जनवरी, पहले शो के आखिरी आधा घंटा। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है। और मैं आपको ये कहूँगा कि ये फिल्म की स्टोरी अद्भुत है, ये फिल्म की स्टोरी यूनिक है, और जो आपको ये एक थोड़ी सी गलत फहमी है कि ये फिल्म रामायण के बारे में है, ये फिल्म देख के आपकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी। ये फिल्म एक यूनिक स्टोरी है, एक ओरिजिनल स्टोरी है, और बिल्कुल इस पे कोई कंट्रोवर्सी की गुंजाइश ही नहीं है। तो हम ये कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही ओरिजिनल स्टोरी है, एंड वी डोंट फील देयर इज एनीथिंग टू वरी अबाउट। सो थैंक यू। आदिल भाई आप इट्स अ वेरी क्लीन फिल्म, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जिसमें कंट्रोवर्सी हो। बहुत साफ सुथरी नीयत से ये फिल्म बनाई गई है। शांतनु सर ने बहुत साफ सुथरी नीयत से इस फिल्म को शुरू किया और बहुत ही साफ सुथरी फिल्म ओवरऑल हम लोगों ने बना ली है। सो देयर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल अबाउट दिस फिल्म। इट्स अ नाइस फिल्म। ये एक ऐसी कहानी है जिससे मतलब डिटेल्स तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन ये देखना ज़रूरी है फॉर एवरीबडी, स्पेशली इन आवर कंट्री, फॉर पीपल। वी नीड टू सी दिस फिल्म फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। और वो रीजंस आपको जब फिल्म आप देखोगे तो पता चलेगा, बट लेट मी क्लियर इट फॉर यू गाइस, देयर इज नथिंग गोना बी कंट्रोवर्शियल अबाउट दिस फिल्म। हाँ जी, मैं रेडियो जॉकी था। आप मुझसे मेरा पूछ रहे हो कि मतलब मैंने क्या क्या और किया है अदर देन एन एक्टर। जी जी अच्छा सर, मैंने शुरुआत तो मैं 10th क्लास में था, तब कपड़ों की दुकान में कपड़े दिखाता था, मैं वहाँ से शुरुआत की थी। फिर कॉल सेंटर में काम किया, फिर बाद में फिर भोपाल से हूँ मैं, तो भोपाल में रेडियो जॉकी में नौकरी लगी थी मेरी। फिर वहाँ से इंदौर गया, इंदौर से मुंबई आया, मुंबई में तकरीबन 7 साल रेडियो किया। फिर शिकारा के ज़रिए मिस्टर विधु विनोद चोपड़ा ने मुझे पिकअप किया, फिर तब से एक्टर हूँ। तो ये है मेरा रिज्यूमे। थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा, प्रोड्यूसर से भी एक सवाल है भरानी साहब से। ये फिल्म इंडिया में यू नो इट्स गोइंग टू रिलीज सून, बट व्हाट आर द प्लान्स आउटसाइड इंडिया, एंड बीइंग अ प्रोड्यूसर डिड यू जस्ट सेड यस फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपने स्क्रिप्ट सुनी, क्या तभी आपने हाँ कह दिया था फिल्म के लिए? Yeah, so when I met with Dr. Mr. Shantanu sir a couple of years back, he had like house of cards, like multiple scripts, multiple scripts he had. Like he asked me like, it's for me to pick and choose what's best, right? So and this is something new to me as well. So I said, okay, I'm going to pick Dashmi because the story really touched my heart and it really impacted me, right? And what I mean is it's basically like it's going to impact every Indian, right? So that's the story, and when we want to release something, we want to be really, really impactful. So that inspired me to start investing into this film. Yeah. And to answer your second question, once see after Jan 12th, we'll see for a week or 10 days how it goes. Then we do have plans to release in Americas and Europe as well. Wow. Yeah. That's great. सर, हर साल रावण जलाया जाता है, उस पर नई बात करते हुए आपका दूसरे सवाल में जवाब है सर, हर सदी का रावण अलग है, हर युग का रावण अलग है। बहुत बड़ी बात किसी बड़े एक्टर्स ने कही है, मैंने कई विजुअल देखा है, राम और रावण दोनों अपने शरीर में है सर। कलयुग में ये दोनों शरीर में है, इसीलिए इसे कलयुग कहा जाता था। पहले ऐसा था कि राम धरती पर रावण धरती पर और राम आसमान में थे। फिर रावण और राम के जो घर है वो बढ़ गए, फिर एक ही घर में आ गए। कंस, कृष्ण,
पांडव कौरव एक ही घर में आ गए, अब एक शरीर में है। किसी आर्टिस्ट की जुबान है, मेरी नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी है वो। सो हर युग के रावण अलग है और हर रावण को मारने का तरीका हर युग में बदलना पड़ेगा। दशमी के टीजर में ही हमने बात की है कि कलयुग की दशमी है तो कलयुग के रावण को जलाएंगे। सो म्यूज़िक भी कलयुग के ज़माने में जो यूथ को और सभी लोगों को सुनने में और देखने में अच्छा लगेगा उसी तरह का बनाए। बाकी तो आप लोग डिसाइड करोगे कैसा बनाए। वरदान के साथ काम करते वक्त कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये वो छोटा सा बच्चा होगा जो अमृत जी के परिवार से जुड़ा होगा, क्योंकि कहीं पर भी उसमें वो एटीट्यूड नहीं था और चीज़ों को समझने की जो ताकत या समझ वो रखता है, शायद मेरे फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी आर्टिस्ट उस लेवल पे नहीं करता था। डेडिकेशन बहुत अच्छा था और मैं चाहूँगा फ्यूचर में भी वरदान के साथ आगे बढ़ूँ। बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा हम लोग का, काम करते वक्त भी हेल्दी रिलेशन रहा, आज भी है और आगे भी रहेगा। पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब जो यहाँ आए हैं, आपका तहे दिल से हम सब की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार दे रहे हो सर के सपने को। शांतनु सर मेरे लिए सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो एक गुरु भी है। जो उनका डेडिकेशन था फर्स्ट डे पे, आज शायद उसका दुगना है। कभी कभी ये होता है कि आदमी सपना देखता है, उसके बाद फिल्म बनते बनते वो जो जुनून है थोड़ा कम हो जाता है। मैंने देखा है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है मेरी ज़िंदगी में कि एक शख्स का जुनून हर दिन बढ़ता ही गया। तो उस चीज़ पर मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। पहली मर्तबा जब हम मिले, सर ने सिर्फ मुझे क्लाइमैक्स सुनाया और मैंने ज़िंदगी में इतनी जल्दी किसी फिल्म को हाँ नहीं किया। तो वो क्लाइमैक्स सुनने के बाद मैंने सर की तरफ देखा, सर की आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में आंसू थे और फिल्म वहीं साइन हो गई। तो you can understand the honesty and the love between us and the belief I have in this project. Dashmi is one of the most honest projects और दशमी के बनाने का जो मकसद है वो इतना सीधा है, इतना सरल है, इतना गहरा है कि आई एम श्योर कि अगर ऑडियंस जाके इस फिल्म को देखे तो ज़रूर बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट होंगे। तो थैंक यू टू सर फॉर मेकिंग दिस film and thank you to sir for thinking of a story so deeply rooted in India. ये हिंदुस्तान की कहानी है। मैंने सर से पहली बात तो ये सीखा कि कोई भी एक्टर डायरेक्टर से ज़्यादा उस कैरेक्टर को नहीं समझ सकता। हर एक छोटे से शॉट से पहले सर बुला के जो इंस्ट्रक्शन देते थे वो काबिल तारीफ है। सर का जो पेशेंस है एक्टर्स के साथ, मैंने एक चीज़ देखी है कि एक्टर तभी अपना 100% देता है जब उसको लगता है कि डायरेक्टर उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। सर ने हमें इतना प्यार दिया है, सर ने हमें इतनी इज्जत दी है, सर ने हमें इतना सम्मान दिया है कि हमने इस फिल्म को सब कुछ दे दिया। और पहली बार मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कह सकता हूँ कि आई डोंट थिंक वी कुड हैव गिवन मोर टू दिस फिल्म। हमने इस फिल्म को सब कुछ दिया है। अब ऑडियंस मालिक है, वो तय करेंगी कि फिल्म का क्या होगा और फिल्म की क्या डेस्टिनी है। पर आई नो दैट सर ने ये फिल्म बना के ऑलरेडी इस फिल्म को सक्सेसफुल कर दिया है। जो सपना था उस हिसाब से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि दिस फिल्म इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं जुड़ा हूँ इस फिल्म से, धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई और फिल्म के कुछ पार्ट मैंने देखे तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। और शांतनु जी ने इतने सेंसिटिव मैटर को इतने प्यार से हैंडल किया है कि आपको जब आप फिल्म देख के हॉल से निकलेंगे तो ये मेरा दावा है कि मतलब एक थॉट लेकर और कुछ सोचते हुए घर तक जाएंगे। ये सिनेमा आपके साथ आपके घर तक जाएगा और आपको सोचने पे मजबूर करेगा। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा मैटर है कि इसमें हल्की सी भी गुंजाइश है कि आप बहक सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी इस बात के लिए सच में मैं तारीफ करूंगा कि ऐसे मुद्दे को इतने साफ सुथरे तरीके से बनाना, ये इन्हीं की सोच है। सैल्यूट है इस बात के लिए, दशमी के लिए, हमारे डायरेक्टर को। Yeah, this is a dream come true project. So this is a dream come true project for us, right? So a couple of years back when I heard about this storyline that Shantanu ji was putting together, right? And that really excited me.
I should do something, right? And this is talking about, the film is all about the reality, right? Portraying the reality and bringing it to the audience. And so we feel that this is going to be something that talking about what is pragmatic that is happening in this country, right? And that is one of the things that really excited me to contribute and be participative in this particular project. And I think the whole team has put in a lot of effort, right, in the last 1.5 years. I think by January 12th, we'll see all this in the theaters. Then we look forward to the audiences. Yeah, so, I mean, this is a very, the storyline is what is going to be creating the impact in the industry, right? So, the storyline is what is going to create the impact in the industry, right? And it is something like, it talks about every Indian. It's more patriotic, and also it's very personal to each and every Indian in this country, right? And that's why this is going to be very personal to all of us, right? Yeah, we do have plans. So after January 12th, we would like to see how the movie is going, and we definitely have plans to take it to Americas and other countries. सर वो तो अभी हम लोग ने मेहनत करी है. हर कोई अपनी चीज़ को अच्छी बोलता है कि यार मेरी चीज़ अच्छी है, तो हम लोग ने मेहनत किया. बाकी तो आप लोग के हाथ में है, क्योंकि सारा सर्वा आप लोग हो. आप लोग खुद देखिए, समझिए हम लोग ने कितना मेहनत करी है इस पिक्चर के लिए. और हमारे डायरेक्टर जो हैं शांतनु सर ने बहुत मेहनत करी है इस फिल्म के लिए. और एक एक सीन कि हम लोग किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, कोई विवाद ना हो, कोई वो ना हो. और हर चीज़ जो आज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, फिल्म की डिमांड और सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए गाना बनाया गया. बाकी तो ऑडियंस के हाथ में. शाज भट्ट ने गाया है, अनीस अली साबरी जी ने गाया है, वरदान भाई, सब जितने मजे हुए एक्टर हैं सब इसके अंदर हैं. तो अभी आप लोग गाना देखिए, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कैसा है. ये चीज़ बोलना चाहूँगा, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. ही इज़ द सोल ऑफ द फिल्म. द म्यूजिक इज़ द रियल सोल ऑफ द फिल्म. थैंक यू सर फॉर सच अमेजिंग सॉन्ग. क्या मतलब, आप सुनेंगे म्यूजिक, आप सुनिए, देखिए और फिर बताइए. अभी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शांतनु सर का, शब्बीर भाई का, एंड वरदान जी. हमारा ये प्रोड्यूसर सर, मैं चाहता हूँ एक बार ये ज़ोरदार तालियां हो जाए गाइस आज की इस टीम के लिए. और आप लोग बहुत खुश होने वाले हो ये ट्रेलर देख के. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे. एंड गाना तो मैं अभी गाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं ट्रेलर में चाहता हूँ आप लोग पहले उसकी झलक देंगे. एंड बस मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है. और इतनी प्यारी फैमिली, इतनी अच्छी टीम है, तो बहुत खुशी है कि इनके साथ काम कर रहा हूँ. एंड वरदान जी के साथ में मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है ये. इनके साथ में पहले भी एक गाना करा था. और शब्बीर भाई तो मैं इनके लिए क्या कहूँ, ही इज़ अ वंडरफुल सोल, वंडरफुल पर्सन, जिनके साथ मुझे इतनी खुशनसीबी है कि मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करना चाहता हूँ. सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच. यार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए. हम लोगों ने सबने काफ़ी मेहनत करी है. हाँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार इस फिल्म के लिए. हम लोगों ने सबने काफ़ी मेहनत करी है, शांतनु सर ने, सारे कास्ट ने. तो अब फाइनली धीरे धीरे हम करीब आ रहे हैं रिलीज़ डेट के. ये फिल्म ऐसी है जिससे हम लोगों की रूह भी जुड़ी हुई है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल स्टोरी. सो आप लोगों की दुआएं चाहिए. और बस बहुत जल्दी ये सिनेमा घरों में आने वाली है. आज गाना लॉन्च होने वाला है. एंड आई एम होपफुल कि आप लोगों को सबको ये गाना उतना ही अच्छा लगेगा जितना हम लोगों को लग रहा है. दैट्स व्हाट इट इज़. थैंक यू. नहीं भाई, बहुत ही बढ़िया गाना है. और जनरली म्यूज़िक जो रहता है, जो फिल्मों में देते हैं, उसका कुछ ना कुछ स्टोरी से भी लेना देना रहता है. जो गाना होता है उसका स्टोरी से लेना देना होता है. तो ये बहुत पावरफुल गाना है और इस गाने की बहुत इंपॉर्टेंस जगह है फिल्म के अंदर. तो बस अभी मैं भी उतना ही बेताब हूँ आप लोगों के साथ इस गाने को देखने के लिए बड़े पर्दे पर. और फिल्म तो वाकई में आने ही वाली है बड़े पर्दे पर. सो या जस्ट वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं इस गाने के ऊपर, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है पूरे फिल्म में. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, और हम बहुत दिल से चाह रहे हैं कि जो हमने जिस
म्यूज़िक पर इंजॉय किया है, ग्रूव किया है और बहुत बहुत स्पेशल है, तो वो आप सब तक पहुँचे और आप लोगों को भी पसंद आए। तो जब आप देख लें तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। फरा अनुष्का एंड मैं एक बहुत प्यारा किरदार कर रही हूँ इस फिल्म में। आप लोग आई एम श्योर सब एक्साइटेड होंगे इस गाने के लिए। इस गाने में इतना इमोशन है, इतना जुनून है। आई थिंक मेरा भी ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स इन दी हिस्ट्री ऑफ सॉन्ग्स इन बॉलीवुड है एंड आई होप आप लोग को ये गाना, ये आने वाला टीज़र और हमारी फिल्म बहुत बहुत पसंद आए। सो या दैट्स अबाउट इट। आर यू ऑल एक्साइटेड? या बहुत ही ब्यूटीफुल। ये मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म है एंड आई थिंक द एंटायर टीम वाज सो नाइस, सो हेल्पफुल फ्रॉम द डायरेक्टर टू माय को-एक्टर्स। सब ने इतनी मेहनत करी, इतना हेल्प किया। आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। ये है फिल्म काफ़ी सीरियस, लेकिन हमने इतने प्यार से और इतने मिलजुल कर सब ने साथ में मेहनत की है, तो आई थिंक वो दिखेगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। उतना लोगों में बज़ क्रिएट होगा ज़्यादा। हम लोगों ने अभी एक छोटा सा टीज़र रिलीज़ किया है एंड आई होप ट्रेलर कब आ रहा है? 21 ट्रेलर मुझे भी आइडिया नहीं है कब आ रहा है। 21 और 22 अराउंड फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है, तब आप लोग शायद ज़्यादा बेहतर जज कर पाओगे कि फिल्म कैसी है और कैरेक्टर्स कैसे हैं। एंड अगर फिल्म का मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दूं तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, और मैं भी फिल्म नहीं रिवील कर सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन बाउंड्रीज, बट एक ऐसा मैसेज है कि हम जैसे फिल्म का टाइटल आप सबको पता है दशमी, तो दशमी से ही समझ में आता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, बट उसको जिस तरीके से दिखाया है शांतनु सर ने, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ही हिमसेल्फ इज़ अ प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो एक डायरेक्टर जब 2 कैप्स पहनता है, 2 फेदर उसके हैट में होते हैं, तो वो और बड़ी बात हो जाती है कि भाई डायरेक्शन का भी रोल उन्होंने करना है और प्रोड्यूसर का भी रोल करना है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड ये राम भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक रोल किरदार निभाया है फिल्म में। बाकी राम भाई बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच सबके लिए। बाकी फ़िल्म आप देखें, बहुत अच्छी बनी है, बहुत मेहनत से बनी है और उम्मीद है फिल्म अच्छी होगी। अभी सारी फिल्में अच्छी ही बन रही हैं, तो वी नीड सपोर्ट, आप लोगों का प्यार। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा सबको। और ये हमारी ये खुशी दशमी, ये हमारी पहली फिल्म है, स्पेशली मेरी पहली फिल्म है। मैं टेलीविज़न से आया हूँ, मैंने टेलीविज़न शोज़ किए हैं, बट ये मैं सिनेमा में मेरा मतलब दिस इज़ माय फर्स्ट डेब्यू और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, वेरी मच एक्साइटेड। एंड आज का जो म्यूज़िक लॉन्च है, आई एम सो अमेज्ड टू सी ऑल ऑफ यू जॉइनिंग अस। एंड हमारी प्यारी खुशी भी आ गई है। खुशी, प्लीज़ कुछ आप भी बताओ ना, क्या कहना चाहोगे म्यूज़िक लॉन्च के बारे में? आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और ये मूवी करते वक्त हम लोग बहुत खेले हैं और बहुत मज़ा आया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। कैसा एक्सपीरियंस रहा फिल्म करते वक्त? हम लोग कट बोलने के बाद खेलने लगते थे। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिल्म का जो टाइटल है वो खुशी के ही नाम पर है, बेसिकली दशमी। सो शी हैज़ प्लेड द रोल ऑफ दशमी, which is a very big thing for all of us. And I think big cheers for Khushi. Yes, Thank you. yes, thank you. That's all. Thank you everyone. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.